हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। थोड़ा मेरे कोल्ड ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इधर आज ब्लॉग काफ़ी देर से शुरू किए थे। दिनचर्या तो मेरी वैसे ही शुरू हुई थी जैसे डेली शुरू करते हैं, लेकिन सुबह सुबह आज मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। इतना ज़्यादा मेरे कोल्ड हो गया है कि पूरा जो सर है इतना ज़्यादा भारी हो रहा था। मेरे पता है क्या, साइनस हो जाता है जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होने लगती है कोल्ड में। तो फिर जैसे हल्की सी धूप निकली, दवाई खाया, थोड़ा सा ठीक लगा। फिर हमने सोचा चलो, आज संडे था लेकिन हेयर वॉश नहीं किए। हमने कहा कि चलो आज बालों में तेल लगा लेते हैं। तो थोड़ी सी तबीयत भी ठीक लग रही थी क्योंकि दवाई ववाई खा लिए थे। और क्योंकि 2-3 दिन हो गए मेरे हस्बैंड भी नहीं कुछ खा रहे हैं, और वो सिर्फ क्या खा पा रहे हैं, इडली और सांभर। तो वो सिर्फ इडली खा रहे हैं, वो भी दिन में 2 इडली बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बीच बीच में क्या होता है, जैसे हम पराठा ज़बरदस्ती सेक के दे देते हैं, जैसे छोटा सा एक पराठा चाय, कभी दूध के संग में एक पराठा चाय। तो दिन में 2 बार से 3 बार छोटे छोटे पराठे दे देते हैं कि ज़बरदस्ती खाना ही खाना है। तो वो खा लेते हैं, वो भी ज़बरदस्ती वाला ये सब चल रहा है। बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, ना उनको ना हमको। तो आज खाना तो वैसे भी नहीं बनाना है। तो आज हम सोच रहे थे कि कुछ अलग बना ले, शायद वो भी खा ले और हम भी खा लें। अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो आज हम सोच रहे थे बनाएंगे उसकी प्याज की भजिया। लेकिन सबसे पहले तो अपने सारे बालों को हमने समेट के एकदम एक चोटी बढ़िया सी बना ली थी। और मेरी बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर रानीखेत से, रानीखेत यार इतनी खूबसूरत जगह है। और वहाँ से वो है, अब सच्ची बताया मैं इतना लालच आया जब आपने बताया कि हम रानीखेत से। तो बड़ा हमें सुन के अच्छा लगा कि आप इतनी खूबसूरत जगह रहती हो। तो उन्होंने पूछा था कि जो आप क्रीम लगाती हो तो उसका दिखा देना। तो बिल्कुल अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने अपने फेस पे पूरा ये होता है ना गुलाब जल का स्प्रे किया और एक नैपकिन से पोंछ लिए थे हमने पूरा फेस, ताकि एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और क्योंकि सुबह भाई अपने काम वाम करने के बाद लेट गए थे, अभी बज रहा था वही 10 बजे का टाइम हो रहा था। उठे तो हमने कहा कि चलो कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी लेटे थे। और उनको हमने सुबह 2 ब्रेड और चाय दी थी खाने के लिए, लेकिन वो खाए नहीं थे। और इधर हम सोचे कि चलो ठीक है, अब उठते कुछ गर्मा गर्म बनाते ताकि वो भी खाएं और हम भी खाएं। तो इधर लेकिन काम करने जाने से पहले हमने कहा कि चलो थोड़ा सा तैयार हो जाते। क्या होता है, कितनी भी आपकी तबीयत ख़राब हो, थोड़ा सा बाल अच्छे से बना लो, थोड़ा सा क्रीम पाउडर कर लो ना, तो थोड़ा सा फ्रेश लगने लगता है। और ये देखिए, ये हम आपको क्रीम दिखा रहे थे। तो ये क्रीम हमें लगता है शायद सब जगह ना मिले, क्योंकि ये जो डॉक्टर जिनको दिखाने गए थे, स्किन डॉक्टर, वो अपने ही पास रखती हैं। तो ये सनस्क्रीम थी, जो ट्यूब था वो सनस्क्रीम थी। और ये क्रीम थी 2 बार लगाने के लिए, सुबह शाम 3 बार, सुबह शाम दोपहर। फिर इधर आ गए थे किचन में। तो दूध भी आज हमने गर्म नहीं किया था, सुबह ले तो लिए थे, छान के रख दिए थे। अभी आए तो हमने कहा चलो दूध भी गर्म कर लेते। तो दूध गर्म किया और लग गए थे अपने वही किचन के कामों में। तो आज थोड़ा सा किचन भी क्लीन करना है और उसके संग में बना रहे थे प्याज की बढ़िया सी भजिया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो प्याज छील लिए थे, धनिया छांट लिए थे, उसको एक बॉल में कट कर लेंगे। हालांकि ये सारी अभी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड नहाने गए हैं, वो नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही वो कुछ खाएंगे। बिना नहाए धोए वो तो मतलब नहीं खाते हैं। तो इधर हम सारी अपनी जो प्याज की भजिया की तैयारी थी वो करके साइड में रख देंगे। और क्योंकि आज किचन की थोड़ी सी सफाई करनी थी, ऊपर ऊपर नीचे नीचे तो रोज़ के रोज़ हो ही जाती है, लेकिन ऊपर ऊपर करनी थी। तो हमने कहा इसको साइड में रख के अपनी साफ़ सफाई करेंगे, जैसे ही हस्बैंड आ जाएंगे तो भजिया पकाने लगेंगे। होता क्या है कि आप कि जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और आप सोचते हो कि चलो लेट जाते हैं, तबीयत आज मेरी नहीं ठीक है, और जितना ज़्यादा आप लेटते हो उतनी ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब लगने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब रहती तो एकदम हम झूठे रहते, हमसे नहीं हो पाता है काम, हम भी रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन जैसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें गंदी लगने लगती हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं, इतनी साफ़ सफाई कर दो और थोड़ा सा काम करो ना, तो बॉडी भी एक्टिव रहती है। तो इधर हमने जो भजिया थी इसमें अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल दिए थे, हल्दी डाल दिए थे,
और इसका एक पेस्ट बना के हमने साइड में रख दिया था। और यहाँ पे दो जो मतलब तैयारी यारी करो ना तो हल्का सा कितना भी वो करो बेसन वेसन घिर ही जाता है, और हाथ के हाथ साफ़ कर दो तो साफ़ सफाई बनी रहती है। तो जब अपने मतलब जब हम लोग छोटे थे तो मेरी मम्मी बोलती थी कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो वहाँ पे एक पूँछ से झाड़ू लगा के बैठता है, और तुम लोग ऐसे ही बैठ जाती। तो मम्मी इतना ये बातें बोल बोल के हम लोगों की आदत डाल दी है कि जहाँ रहो वहाँ साफ़ सफाई करो। तो बच्चों को बचपन से ही अगर आप साफ़ सफाई सिखा रही हो और चीज़ों को उठाना सिखा रही हो तो बच्चे बचपन से ही वैसे हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे घर में मेरे भतीजी भतीजे हैं, तो अभी से उन लोगों को जाओ बाबा को रोटी दो, जैसे अलका है वो सिखाती है कि बाबा को रोटी दो, पापा को दो, दादी को दो। तो उसको अभी से ये है कि छोटा छोटा काम करने लगी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिद्धि को ही सिखाया जा रहा है, जब सानिध्य भी थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि अभी तो वो बहुत ही छोटा है, रोटी देने के लिए कहा जाएगा तो वो रोटी तो खेल ही डालेगा, उसको भी सिखाया जाएगा। क्योंकि मेरी मम्मी हमें भी उसी तरह का काम सिखाती थी, सेम काम मेरे भाई को भी बोलती थी करने के लिए। तो मेरी मम्मी का ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, लड़की काम कर सकती कि नहीं। सबको मेरे मम्मी डैडी सबको बराबर छोटा छोटा काम सिखाए हैं, ताकि अपने मतलब भर का काम हम लोग कर सकें। क्योंकि भजिया बन रही थी और उसके संग में चटनी ना बने ऐसा कहाँ हो सकता है। तो हमने बना ली थी हरी धनिया की थोड़ी सी चटनी। और हुआ क्या था कि मेरे घर में खाना उतना प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बन पा क्या कोई खा ही नहीं रहा। खाना बनाए भी 1-2 दिन तो इतना खाना वेस्ट गया इस बीच में। तो फिर हस्बैंड से हमने कहा कि खाना देखिए जो खाइए वो बताइए, बस उतना ही मैंने। हस्बैंड बोले कि नहीं हमसे नहीं खाया जा रहा है, मतलब जैसे इडली सांभर खा रहे तो वो बना दिए। तो जिसकी वजह से जो धनिया पत्ता लाए थे वो एकदम सूखा जा रहा था। तो हमने कहा कि ये सूख के बर्बाद हो, इससे अच्छा हरी चटनी बना दो। हरी चटनी का ये रहता है कि आप अगर रसीली सब्जी बना रहे हो उसमें भी 1 चम्मच पेस्ट डाल दो ना तो स्वाद बड़ा अच्छा आ जाता है। तो इसलिए हमने सारी धनिया का हरी चटनी बना के रख दिया। और आज हम सोच रहे हैं कि मटर फुला देंगे तो कल बनाएंगे मटर की चाट, तो थोड़ा सा मन बदलेगा, क्योंकि कुछ चटपटा खाने का मन करता है ना जब तबीयत नहीं ठीक होती है। तो हस्बैंड से लेकिन आज पूछेंगे, अगर वो बोलेंगे कि मटर की चाट खा लेंगे तो फिर बना लेंगे। तो सारी तैयारी है ही है, वो मीठी चटनी बनी रखी है, हरी चटनी आज बना के हमने फ्रिज में डाल दिया है। सिर्फ मटर फुला के उबालना है, बाकी जो भी मसाले होते वो भी मेरे पास बने बनाए रखे। तो काम कुछ नहीं, सिर्फ मटर उबालना है और उसमें तड़का लगा के बढ़िया सी चाट बना के खा लेंगे। लेकिन पूछेंगे हस्बैंड से, उनका अगर अंदर से मन करेगा खाने का तो ही डालेंगे, वरना फिर क्या है ना कि बनाएं भी और बर्बाद भी जाए, फेंका जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बड़ा दिल दुखता है कि चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। फिर इधर जो भी बर्नियाँ हमने उतारी थी इसको सारा हम पोंछ लेंगे। और हम हमेशा जो भी मेरे कुर्ते पुराने हो जाते हैं ना उनके छोटे छोटे टुकड़े करके हम किचन में ही रख लेते हैं। क्या होता है जब आप बाज़ार से नैपकिन लाते हो, अच्छी अच्छी नैपकिन से चीज़ें पोंछते हो ना, तो वो एकदम इतनी ख़राब हो जाती है कि बस फेंकने लायक हो जाती हैं। और ये जो पीस होते हैं ना, टुकड़े होते हैं ना कुर्तों के, ये अगर ख़राब भी हो गए तो ठीक है फेंक दो, क्योंकि आखिर कुर्ता तो ख़राब हो ही चुका है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीस बना के अपने किचन में रख लेते हैं, जिससे कि हमें बड़ी सहूलियत हो जाती है। तो जो भी ख़राब चीज़ें पोंछनी होती तो इन्हीं पीस से पोंछते हैं, और फिर अगर गंदे हो गए तो फेंक देते हैं। और इधर पोंछ के हमने एक साइड में सारी बर्नी अर्नी रख दी थी। और मेरे हस्बैंड की पूजा भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो उससे पहले हम सारी भजिया निकाल देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये हो जाएगा ना कि फिर साथ में खाओ साथ में खाओ, तो फिर क्या होगा कि अब उनको बैठना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा उनके पूजा से उठने से पहले मेरी सारी भजिया बन जाएं एकदम। तो हमें आइडिया रहता है क्योंकि हस्बैंड कितनी देर पूजा करते थे, उस हिसाब से हमने भजिया डालना शुरू कर दिया था। और भजिया थोड़ी सी ज़्यादा बना लेंगे कि जैसे मेरी हाउस हेल्पर आती हैं तो फिर उनको भी रहता है कि भाभी हमें भी, मतलब एक तो हम उनको हर चीज़ देते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूछना भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल तबीयत नहीं ठीक है। तो आज क्या उस दिन क्या हुआ कि हम सांभर देना भूल गए थे, सांभर और इडली बनाए थे, तो दीदी को पूछना भूल गए। और सांभर हमने बनाया भी थोड़ा सा था, तो हस्बैंड सिर्फ सांभर और इडली खा रहे थे। फिर हमने वो बड़े वाले पतीले में सांभर था तो हम छोटे बाउल में करने लगे। तो बोली कि भाभी तुमने सांभर बनाया था, इडली बनाया था? तो हमने कहा हाँ दीदी। तो बोली हमें नहीं पूछा। हमने कहा दीदी तबीयत नहीं ठीक थी ना, ध्यान से निकल गया। तो बोली ठीक है इसी सांभर में हमें 2 इडली डाल के दे दो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है देते हैं। फिर उसके बाद उनको सांभर और इडली दिया। तो मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बाद पूछते सांभर इडली हमें दे दो, क्योंकि उनको पता था थोड़ा सा सांभर रखा। हमने कहा वो सांभर तो दीदी खा ली। तो बोले अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी ये रहता है कि अगर
कोई भी चीज़ घर में बने तो घर में जो भी मेंबर आता है, भले ही वो झाड़ू वाले भैया आएँ, दीदी आएँ, कोई भी आए, उसको खाने को पूछे ज़रूर। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी चीज़ बना रही हो और झाड़ू वाले भैया आएँ तो उनको ना पूछो। हर चीज़ हर इंसान को पूछो। तो उनकी ये चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है। और उनकी ये चीज़ एकदम मेरे डैडी जैसी लगती है कि मेरे डैडी का भी ये था कि अपने आगे की थाली वो चाहे कितना भी छोटा तबके का हो दे देते थे। और हमेशा मेरे डैडी बोलते थे जो गरीब लोग हैं उनको खिलाओ, क्योंकि वो खाए नहीं होते, वो दिल से दुआ देते हैं। और जो बड़े लोग हैं उनको तुम काजू दोगी तो वो बोलेंगे कि ओहो काजू तो घी में नहीं तला था, मतलब वो कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे क्योंकि उनका पेट भरा होता है। और जो गरीब लोग होते हैं इनको खिला दोगी तो वो दिल से दुआ देते। मेरी हाउस हेल्पर इतनी हमें दुआएं देती, इतनी दुआएं देती। तो बात सिर्फ दुआओं की नहीं है, वो खुश हो जाती हैं। अच्छा लगता है जब वो खाती हैं और खुश होकर हमारे घर से जाती हैं। और वही नहीं, जो भी मेरे घर आता है तो वो हमेशा बोलता है कि मतलब इनके घर जब भी जाओ तो ये लोग खाने पीने को पूछते हैं, तो अच्छा लगता है। तो हमारे घर जब भी कोई आता है बिना चाय पिए तो हम जाने ही नहीं देते। और घर में जो कुछ भी बना है तो वो खाने को ज़रूर पूछेंगे। और अगर मेरे हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और कोई उस समय बंदा आ गया है तो कोई भी हो तो उसको तुरंत बोलेंगे खाना संग में खाओ। वो कभी नहीं पूछते किचन में खाना पूरा है कि नहीं है, बस बोलते खा लो खाना। तो वो अन्नपूर्णा माता के ऊपर होता है, वो खुद ही सब पूरा कर देती हैं। और कोई किसी को खिलाता नहीं, हर इंसान अपने हिस्से का खाता है। तो बिल्कुल भी इस बात में कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि हमारे घर कोई आ रहा है 2 रोटी खाएगा तो मेरी रोटी कम पड़ जाएगी। बिंदास खिलाओ, दिल खोल के खिलाओ। तो इधर हम लोगों की भजिया भी बनते जा रही थी। तो इधर भजिया बन के तैयार हो गई। तो उधर हस्बैंड भी नहा के आ गए थे। तो जब हस्बैंड नहा के आए तो थोड़ी सी उनकी भी तैयारी हमें खुद से करनी पड़ती है। तो बस वही चले गए थे। और फिर वहाँ से आने लगे तो हमें शॉल दिख गई, तो फिर शॉल हम फोल्ड करने लगे। इधर देखिए कितनी सुंदर भजिया बनी थी। हालांकि भजिया बनाए ज़रूर थे पर अलका के टक्कर की नहीं बनी थी। हमें अलका वाली भजिया इतनी पसंद है, हमेशा से अलका के हाथ की भजिया हमें बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस वही मन चला था आज मेरा कि जिस तरह से अलका ने भजिया बनाई थी वो भजिया मिल जाए। तो इस वजह से हमने आज भजिया बना डाली। और जब बीमार हो ना तो मन चलता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इधर कुछ डब्बे रखे थे जो कि कुछ खाली थे कुछ भरे थे। जो खाली डब्बे थे वो हटा देंगे। और ये जो 2 भरनी थी इतनी सुंदर सुंदर, इनको भी धुल के इनको हमने कुछ सोचा है कुछ अलग तरीके से इसमें सामान रखेंगे। अभी तक तो इसमें जैसे नहीं मिक्स हर्ब्स ये सब मिल जाते, पिज़्ज़ा खाओ तो फिर वो ही रख देते थे। लेकिन आज हमने सोचा ना इनको किसी दूसरी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। और इधर फिर ये सेक्शन भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था क्योंकि हम लोगों का नॉन मॉड्यूलर किचन है, खाना बनता है, छींटे उड़ती हैं, तो जो तेल का चिक्कटपना होता है ना वो पूरे किचन में भर जाता है। जबकि आप लोग देखते हैं मेरे घर में तेल वेल वाली चीज़ें कितनी कम बनती हैं। भजिया वजिया तो हमारे यहाँ मतलब हमें याद भी नहीं कितने दिनों बाद बनेंगी। बस कढ़ी बनती तो हाँ फुलौरी ज़रूर बनती है, क्योंकि बिना फुलौरी वाली कढ़ी हमें पसंद ही नहीं है। हमें जब तक फुलौरी नहीं पड़ी होगी तब तक कढ़ी में मज़ा ही नहीं आता है। तो इधर सारी बर्नियों को खूब अच्छे से हमने पोंछ लिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी पोंछते हैं इसलिए इतनी गंदी नहीं हुई थी। बस एक हाथ लगाया एकदम साफ़ सुथरा एकदम चमक गई थी। बस वही है, जल्दी जल्दी चीज़ों में हाथ लगाते रहो ना तो चीज़ें साफ़ सुथरा और चमकदार बनी रहती। और अगर आप सोचो कि सालों साल चीज़ों को छोड़ दो, कहीं दिवाली आएगी तब साफ़ करेंगे, तब तो सोचो कमर टूट जाती है साफ़ सफाई में। जब हम साफ़ सफाई करते रहते तब बुरा हाल होता, सोचो जो लोग सफाई नहीं करते उनका क्या ही हाल होता होगा। और इधर मेरे हस्बैंड ने कुछ मसाले मंगाए थे तो इसको हमने इसी तरह से रख दिया था, अभी शीशे में नहीं भरे थे। तो हमने कहा कि चलो इसको भी थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं। मेरे किचन की जो विंडो है इतनी बढ़िया है, इतनी सुंदर धूप आती है। और इस बार तो मतलब थोड़ी सी कटाई छटाई हो गई तो और अच्छी धूप आ रही है। तो विंडो पे ही सारा जो भी मसाले होते हैं जिनको लग रहा है धूप दिखाना है तो यहीं पे विंडो पे ही रख देंगे। और जैसे ये थोड़ा सा ये भी पोर्शन है ऑर्गेनाइज कर देंगे तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और किचन में आने का मन करता है। जब किचन साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज और सुंदर लगती है तो किचन में आने का मन करता है। और किचन जब फैली हुई होती है तो किचन में पैर रखने का भी दिल नहीं करता। इसीलिए किचन में लड़कियों का जो 90% टाइम है वो किचन में ही जाता है। इसलिए हमें रहता है किचन मेरी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। और हम अपने हस्बैंड से बोलते भी हैं कि जब भी हम लोग घर बनवाएंगे सब मतलब पूरे घर का सबसे सुंदर जगह हमारी किचन होनी चाहिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी किचन का शौक़ है और हमें भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोटी मोटी कुकिंग करना काफ़ी पसंद है। जैसे उन्हें चाइनीज़ बनाना, उन्हें तो हर चीज़ मतलब चाइनीज़ और जापानीज़ मतलब है ना,
तो उनको काफ़ी मतलब कंट्री के वो डिशेस देखा करते हैं, उनको पसंद बनाना भी पसंद है और वो खुद से ही बनाना पसंद करते हैं। और बल्कि ये भी होता है जब कोई अदर अदर कंट्री जाता भी है तो वहाँ से ये चीज़ें मंगवा भी लेते हैं। तो इनको भी जब शौक है तो हम लोग वही इनसे एक ही मेरी डिमांड है कि जब भी घर बनवाना तो किचन इतना सुंदर बनवाना कि वहाँ पर खड़े होने का दिल करे, वहाँ पे मतलब ज़्यादातर वक्त बिताने का दिल करे। तो देखिए कब हम लोगों की वो विश पूरी होगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे भी मज़ा आ रहा है क्योंकि ये जो सरकारी घर होता है ये भी काफ़ी फंक्शनल होते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है, खुद से कुछ नहीं करना है। और बाहर जब बनाते हो तो आपका घर होता है, सारी जिम्मेवारियाँ आपकी हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी मज़ा आ रहा है, यहाँ टेंशन फ्री रह रहे हैं। और अगर कुछ कमी बेसी हुई सीधा कंप्लेन किया, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन बाहर जाके तो ये चीज़ें नहीं रहेंगी। तो जहाँ भी रहो उस जगह का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और उस जगह का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने आपको ये चीज़ भी नवाजा, ये चीज़ भी दिया है, वरना किसी किसी के पास तो ये भी नहीं होता है। तो हम तो भगवान जी से हमेशा हाथ जोड़ के हर एक चीज़ का शुक्रिया करते हैं कि भगवान जो भी दिया है आपने बहुत दिया है और हमेशा बनाए रखना। तो इस तरह से मेरी छोटी सी नॉन मॉड्यूलर सरकारी घर की किचन एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है। और कुछ चीज़ें थी जो कि धूप दिखाने वाली थी तो वो यहीं पे खिड़की पे रख दिए थे, अच्छे से धूप लग जाएगी। और ये बर्नी भी हमने हाथों हाथ धो दी थी और इसको भी धूप दिखा देंगे। जब धूप लग जाएगी तो फिर देखते हैं सूख जाएगी कि इसमें क्या रखना है। तो इस तरह से मेरी किचन पूरी साफ़ सुथरा हो चुकी थी। फिर उसके बाद आज शाम को मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, खाना बनाने का मन नहीं था, तो हस्बैंड ने कुछ चीज़ें बाहर से ऑर्डर कर दी थी जो कि अब हम लोग एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ और दूसरा क्या था, हम लोगों का कुछ डिफरेंट खाने का मन था। पता नहीं खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आजकल हमने ये देखा है कि आप लोग देखते तो हो पर लाइक नहीं करते हो, तो ये बहुत गलत बात है यार, लाइक किया करो। आप लोग लाइक करते हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए इसी के साथ गुड नाइट और मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।